बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लॉ है क्योंकि ये कहता है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। इससे मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो मास है, दो ऑब्जेक्ट्स है, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये लॉ कहता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका रियली मतलब क्या है। States that every object in the universe attract every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपने दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 है जिसका मास m2 है। तो हमारे न्यूटन के लॉ से क्या होता है? फोर्स states that every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to their product of their masses. So this force is directly proportional to mass m1. Force is directly proportional to mass m2. So which implies it's directly proportional to m1, m2. और क्या कहता है? और ये कहता है is inversely proportional to the square of distance between them. और इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है r, इससे क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो विच इम्प्लाइज, अगर मैं इस इक्वेशन को इन सारे रिलेशनशिप्स को अगर इकट्ठा कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? m1 m2 स्लैश r स्क्वायर which is equal to F is equal to G m1। और यहाँ पे G क्या है? और यहाँ पे G क्या है? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 into 10 raised to power -11 किलोग्राम स्क्वायर। आइए अब देखते हैं किस तरीके से हम इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम जमीन का मास मालूम कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम मास ऑफ द अर्थ मालूम कर सकते हैं। हम देख लेते हैं, ये हमारी एक ज़मीन हो गई, ये हमारे पास ज़मीन हो गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई लेकिन चलती है। हाँ, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके ज़मीन का मास जो हम m ले लेते हैं और इस ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है इसका हम छोटा m ले लेते हैं। तो हमारे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो अभी हमने पढ़ा उसके तहत जो रिलेशनशिप है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये और यहाँ से लेके सेंटर तक जो ये डिस्टेंस है इसको हमने क्या कहा? हमने इसको आर कहा। अच्छा, उसके अलावा हमको क्या मालूम है कि हम यहाँ कहते हैं कि भाई वेट क्या होता है? mg होता है। तो वेट इज इक्वल टू mg होता है और हमें पता है कि जो फोर्स लग रही है जिससे ये बॉडी खींची जा रही है वो क्या है? ये जो है इक्वल टू क्या है? वेट क्या है? तो हम अपने इस रिलेशनशिप के अंदर अगर हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, डाल दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? वेट इज इक्वल टू mg इक्वल टू g m स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये m और ये m कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? स्मॉल g ना हमें पता है कितना होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये g m अपॉन आर स्क्वायर which implies के कैपिटल M है क्या बन जाएगा? G इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय ये कॉस मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाय जी, कैपिटल जी हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये हमारा M हो गया, मास ऑफ द अर्थ। जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और क्या हमारे पास? रेडियस हमको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो क्या है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। और हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, वो हमारे पास क्या है? 6.67 10⁻⁻11। तो लेट्स हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? 6.4 × 10⁻⁶ और डिवाइड बाय
capital G 6.67 into 10 to the power minus 11, which implies 9.8 into, ये हमारे पास हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 भी लिख सकते हैं। और क्या होगी, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, इनके मतलब 10 इसको वैसे भी लिख चलने लग जाता है 10 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और फिर हमारे पास 9.8 इंटू 6.4 इंटू 6.4 10 to the power 12 6.67 10 to the power minus 11। तो ये हमारे पास बन गया, ये माइनस जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके ये 10 to the power minus 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 60.18 10 to the power, ये माइनस और प्लस हो गया 12 ये हो गया और फिर ये माइनस 11 ऊपर जाके प्लस हो गया प्लस 11, तो इम्प्लाइज क्या बन गया ये 60.18 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 11 क्या होता है 23 होता है। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 6.018 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। आइए हम मालूम करते हैं कि हमने मास ऑफ अर्थ तो देख लिया, अब डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है ये क्या होती है मास और वॉल्यूम होती है। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेंसिटी ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ द अर्थ वॉल्यूम द अर्थ। हमें जो पहले अभी जब मास ऑफ द अर्थ में देखा है कि जो हमने मास ऑफ द अर्थ बनाया था उसका रिलेशनशिप क्या था, वो जी आर स्क्वायर ऑन कैपिटल जी था। तो हम इसको अगर यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं तो ये जो इम्प्लाइज ठीक है, ये जी आर स्क्वायर कैपिटल जी और ये 4/3 पाई आर क्या रेडियस है, वो स्फीयर का क्या है, वैसे वही हमारा स्फीयर है तो ये यहाँ से लगे यहाँ क्या आर क्या है, ये रेडियस है। तो ये रेडियस है और ये और अर्थ का रेडियस, इसलिए दोनों को मैंने कैपिटल में लिखा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जी आर स्क्वायर जी मल्टीप्लाई बाय, अभी क्या है ये 4 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 है, तो क्या होगा जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा 3 ऊपर चले जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई आर क्यूब, तो ये हमारे पास क्या होगा 3g, अब ये आर स्क्वायर और ये r3 कटेगा ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा नीचे एक आर हो जाएगा, एक आर आ जाएगा और क्या कैपिटल जी 4 पाई। आइए अब इसकी तरह वैल्यूज डाल देते हैं 3 into 9.8, कैपिटल जी की हमको पता है वैल्यू क्या है 4 पाई 3.14 होता है, और रेडियस क्या होता है, अगर हम इसको अब कैलकुलेट कर लें अगर आप कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास क्या बन कर आ जाएगा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी एवरेज डेंसिटी कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने सारे रिलेशनशिप निकाले हैं। अब इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम मालूम करेंगे किस तरीके से कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है जमीन के मैदार में घूम रही है तो किस तरीके से जो है वैल्यू ऑफ जी जो है वेरीज करती है उसके एल्टीट्यूड से।